वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेक्चर 5। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है हम उसको कैसे असेस करेंगे और क्योंकि ये हम लोकल सर्वर पर काम कर रहे हैं, तो जब हमने एक बार इंस्टॉल करने के बाद ब्राउज़र क्लोज कर दिया तो वर्डप्रेस के एडमिन पैनल को कैसे ओपन करेंगे और वेबसाइट को हम कैसे ओपन करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे जो वर्डप्रेस को एडमिन पैनल ओपन करने के बाद जो साइड मेन्यू आता है, तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कौन-सा मेनू किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो हम उसको देखेंगे। वर्डप्रेस की जो जनरल सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि वर्डप्रेस का नाम चेंज करना, साइट का नाम चेंज करना, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लगइन्स का टैब है और बहुत सारे टैब्स होते हैं एडमिन पैनल में, तो उसको कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो को लाज़मी एंड तक देखिएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें आगे जाके बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इन चीज़ों का, तो ये चीज़ें लाज़मी देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑन वर्डप्रेस। अब इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ये जो साइड मेन्यू बार है, इसका पर्पस क्या है और कौन सा मेन्यू किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अभी हम जस्ट बेसिक चीज़ें देखेंगे, जो डीपली चीज़ें हैं वो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं कि इस मेन्यू का पर्पस क्या है और कौन से मेन्यू में कौन सी चीज़ होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हमारे पास ये बेसिक चीज़ें, और यहाँ पे अगर कोई हमारे पास पीएचपी की अपडेट आती है या कोई वर्डप्रेस की अपडेट आती है तो वो हमें यहाँ पे नोटिफाई करता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। ये एक्टिविटी है कि जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, अगर किसी ने कोई कमेंट किया है तो वो कमेंट बताता है। और बेसिकली ये लॉग जिसको कह सकते हैं कि वो लॉग है। अगर वर्डप्रेस की तरफ से कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो वो ये यहाँ पर न्यूज़ शो हो जाती है। तो ये बेसिकली डैशबोर्ड का पर्पज़ है। अब लेट्स सपोज आपके पास कोई अपडेट आई है, तो वो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर अपडेट्स में शो कर देगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे अपडेट आती है। ये देखें, अब ये एक प्लगइन है। ठीक है, ये प्लगइन है और ये दो थीम है, तो इनकी अपडेट्स आई हुई है, तो जब हम चाहें इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट पोस्ट का एक मेन्यू है। पोस्ट क्या होता है कि कोई भी ब्लॉग टाइप वेबसाइट बनानी हो, जैसे कि एक वेबसाइट है प्लैनेट ऑफ डाटा, ये एक ब्लॉग टाइप वेबसाइट है। और भी बहुत सारी ब्लॉग टाइप वेबसाइट होती हैं जिसपे न्यूज़ की या इस तरह डिटेल दी जाती है। कोई भी न्यूज़ की वेबसाइट हो वो भी ऑलमोस्ट एक ब्लॉग वेबसाइट होती है। तो जो भी ब्लॉग वेबसाइट होती है तो हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो भी कंटेंट है ये पोस्ट है। हाउ टू रिलीव ये पोस्ट है, तो ये पोस्ट्स हैं। यहाँ से हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑल पोस्ट पर जाएं तो यहाँ पे सारी की सारी पोस्ट शो होती हैं और जो पब्लिश होती हैं वो पब्लिश में आ जाती हैं। और अगर न्यू पोस्ट ऐड करनी है तो ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो पोस्ट ऐड हो जाती है। अगर कोई कैटेगरी वाइज पोस्ट करनी है, जैसे कि ये ऑल न्यूज़ वर्ल्ड की एक कैटेगरी है, मॉस्को की एक कैटेगरी है, हेल्थ के अंदर न्यूज़ की कैटेगरी है, डिजीज़ की कैटेगरी है, ये मेन कैटेगरी है और ये सब कैटेगरीज हैं। तो इस तरह कैटेगरीज वाइज पोस्ट करनी है तो हम सबसे पहले कैटेगरी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पोस्ट अगर लिखनी हो तो यहाँ पे इस तरह हम लिख सकते हैं। आगे जाके हम इसका डिटेल व्यू देखेंगे कि कैसे पोस्ट करते हैं। तो कैटेगरीज ऐड करनी हो तो कैटेगरीज, यहाँ से हम कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों ऐड कर सकते हैं इस पर्पज से। तो आगे हम देखते हैं कि टैग्स क्या होते हैं। बेसिकली टैग हमें एसईओ के तौर पर भी हेल्प करते हैं, तो इसलिए कुछ टैग्स यहाँ पर है और कुछ टैग्स हम पोस्ट ऐड करते वक्त देते हैं। ये वाले वो टैग हैं जो जेनेरिक टैग है। ऑलमोस्ट आप चाह रहे हैं कि मेरी मोस्टली वेबसाइट ये वाले टैग यूज़ करती है, तो आप यहाँ पे बेसिक कुछ टैग दे दें ताकि यहाँ पे टैग्स शो हो जाएं। ठीक है, तो ये इसका पर्पज़ होता है टैग्स का। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन की है तो ये इसका टाइटल होता है, ये ऑथर इंफॉर्मेशन है,
ये एक वीडियो है, ठीक है। ये इसका कंटेंट है, ये जो मैंने पोस्ट की है इसका। तो इसके बाद कौन सा मेन्यू आता है, ये एक बार देख लें इसको। ये टैग्स होते हैं, जो ये टैग्स शो करते हैं कि ये वाली पोस्ट इस टैग से रिलेटेड है। लेट्स सपोज कोई गूगल में ओपन करता है एक्योरा अनाउंसेस, तो माइट चांसेस कि हमारी वेबसाइट का लिंक वहाँ पे शो हो जाए। तो इसलिए हम टैग्स देते हैं ताकि थोड़ी एसईओ बेटर हो। इसके बाद हमारे पास मीडिया का मेन्यू आता है। मीडिया में लाइब्रेरी है और ऐड न्यू। लाइब्रेरी क्या कहता है, जो भी मीडिया ऐड हो, कोई भी पिक्चर है, कोई सॉन्ग है, तो यहाँ पे शो हो जाता है। अगर कोई न्यू ऐड करना है तो यहाँ पर शो हो जाता है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं मल्टीपल मीडिया फाइल्स। ये यहाँ पे मैक्सिमम अपलोड फाइल 20 MB है, तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसकी एडिटिंग हम करेंगे, आगे जाके देखेंगे कैसे इंक्रीज हो सकती है ये मैक्सिमम लिमिट। तो आगे जाके इसको देखेंगे हम। अब पेजेस क्या होते हैं कि अब ये तो मैंने बता दिया कि ये कैटेगरीज हैं। जब आप काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैटेगरीज और पेजेस का हम डिफरेंस कैसे मालूम कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पेज पे देखूं तो ये कॉन्टैक्ट अस का जो है वो एक पेज है। तो ये पेजेस पोस्ट जो होता है वो हमारे पास ब्लॉग लिखने के काम पे आता है, और कुछ वेबसाइट कुछ पेजेस कंटेन करती हैं, जैसे अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, या कोई सर्विसेज है 5-6 उनके पेजेस बन जाते हैं। तो इस तरह के जो पेजेस हो जाते हैं वो उसके हम पेजेस बना देते हैं, तो वो यहाँ से बनते हैं पेजेस में जाके। जो इसका डाटा स्टोर होता है डेटाबेस में, वो आपको मैंने बता दिया कि ये पोस्ट के टेबल में इसका डाटा स्टोर होता है, पेजेस का भी और पोस्ट का भी। जो कमेंट्स हैं, अगर कोई यूजर आपके ब्लॉग पर कोई कमेंट करता है तो आपके इस टेबल में स्टोर होगा और आपको यहाँ पे वो शो हो जाएगा, यहाँ पर आपको वो शो हो जाएगा कमेंट। और आप इसको डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो अपीयरेंस में क्या होता है, अपीयरेंस में क्या होता है, थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। थीम्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू थीम, तो वहाँ पे कोई भी थीम हम इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कस्टमाइज करना हो, अगर मैंने कोई, अब ये देखें, इस थीम की कोई CSS कस्टमाइज करनी है तो मैं इसको ओपन कर लूँगा, क्योंकि मैंने न्यू टैब में ओपन किया है। तो अभी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद विजेट्स क्या होते हैं, विजेट्स बेसिकली एक वेबसाइट है ये। तो ये जो साइड पर चीज़ें आ रही हैं ये विजेट्स कहलाती हैं। साइड बार पर कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं, जैसे कि समझ लें ये फॉलोअर्स के लिंक्स ऐड किए हैं, ये वेदर कास्ट ऐड की है, ये रिसेंट न्यूज़ ऐड की हैं। तो ये विजेट्स के ज़रिए ऐड की गई हैं, ठीक है। तो ये फुटर जो है वो भी 4 चीज़ें कंटेन करता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन होती हैं तो मोस्टली थीम्स में हम विजेट्स में जाके ये एडिशंस करते हैं। तो अब ये देखें, साइट आइडेंटिटी जो वेबसाइट का नाम है और जो टैग लाइन है ये वाली यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और लोगो जो है वो यहाँ से ऐड करते हैं। कलर कोई चेंज करना हो, साइट के जो प्राइमरी कलर देने हो तो वहाँ यहाँ से चेंज करते हैं। मेन्यू यहाँ से भी बना सकते हैं, और एक और तरीका वहाँ से भी बना सकते हैं। विजेट्स को हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ से भी मेन्यू यहाँ से भी बना सकते हैं, और यहाँ से भी। तो ये होम पेज की बेसिक सेटिंग है कि जब आप एक वेबसाइट ओपन करो तो आपके पास पोस्ट शो हो या कोई स्टैटिक पेज कोई भी आप पेज ऐड कर सकते हैं। जैसे होम पेज में बना लो तो आप वो होम पेज शो कर दें, ठीक है। एडिशनल CSS कोई भी मैंने CSS चेंज करनी हो तो वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। कस्टम CSS अपनी ऐड करनी हो तो वो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये होती है कस्टमाइजेशन पोर्शन। अगर मैं कोई थीम इंस्टॉल करता हूँ तो उस थीम की अपनी एक सेटिंग होती है, तो कभी कभार यहाँ पर शो हो जाती है थीम की अपनी सेटिंग, और कभी कभार वो यहाँ पर आ जाती है थीम ऑप्शन के नाम से, ठीक है। और कभी कभार ये मेन्यू में ही ऐड हो जाती है। तो ये 3 तरीकों से, कभी कोई पेड थीम होता है तो वो मेन्यू बार में शो हो जाता है उसके ऑप्शंस।
तो आगे जाके देखेंगे कि कौन से थीम की सेटिंग कहाँ पे शो होती है। तो विजेट्स का हम देखते हैं, मेन्यूज का देखते हैं। थीम एडिटर क्या है? मेरे पास जो थीम इंस्टॉल है वो एक उसकी ये मेन फाइल्स हैं, ठीक है, और ये उसकी कोडिंग है। तो अगर मैंने कभी एक बार कोडिंग चेंज करनी हो तो वो मैं थीम एडिटर से जाके चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं वेबसाइट की मेन डायरेक्टरी में WP कंटेंट थीम्स, और जो मेरे पास थीम एक्टिव है उस थीम में जाके ये उसकी फाइल्स है, तो इसमें मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। कभी कभार वेबसाइट पे एरर आ जाता है तो इस इन फाइल में मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, तो हम इसलिए इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ताकि हम उससे रिमूव कर सकें वायरस को। उसके बाद हमारे पास विजेट्स हैं, तो विजेट्स देखें, हमारे पास जो फुटर की विजेट है वहाँ पे सर्च की ऑप्शन आ रही होगी, रिसेंट पोस्ट की आ रही होगी। वेबसाइट को भी साथ ओपन कर लेते हैं, विजिट वेबसाइट, ताकि वेबसाइट को देख सकें। देखें, ये हमारे पास सर्च भी आ रही है, रिसेंट पोस्ट, कमेंट, आर्चिव, कैटेगरीज, मेटा, तो ये सारा विजेट्स में होगा। देखा, ये सारा विजेट्स में था। तो ये विजेट्स का पर्पस होता है। डिफरेंट थीम्स की डिफरेंट स्टाइल होता है विजेट्स शो करने का, तो ये उन पर डिपेंड करता है। अब मेन्यू क्या है? मेन्यू को देखेंगे, यहाँ सबसे पहले मेन्यू ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास ये वाला जो मेन्यू है, यहाँ पर मेन्यू शो होता है। मेन मेन्यू कहता हूँ, तो क्रिएट मेन्यू कर दूंगा, और इस क्रिएट मेन्यू में मैं एक सैम्पल पेज ऐड कर देता हूँ। तो ये देखें, एक पेज ऐड हो गया। अब इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो जब हम मेन्यू ऐड करेंगे, तो मेन्यू ऐड करने के बाद यहाँ पे मेन्यू शो हो जाएगा, तो इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है। जब हम इसको डीपली देखेंगे कि मेन्यू कैसे ऐड करते हैं, तो उसको हम साथ चेक करेंगे। ये मैंने मेन्यू ऐड किया था, तो यहाँ पे इसलिए नहीं शो हुआ क्योंकि मैंने कोई प्राइमरी मेन्यू या फुटर मेन्यू डिसाइड नहीं किया था। जब मैं प्राइमरी मेन्यू डिसाइड करूँगा तो मतलब सबसे टॉप पर, ठीक है। तो अब इसको मैं रिलोड करता हूँ। ये देखें, दो हमारे पास मेन्यू शो हो गए। इसका कलर अट्रैक्टिव करने के लिए हम CSS यूज़ करेंगे, वो आगे जाके हम देखेंगे। अभी जस्ट हम साइड मेन्यू की ऑप्शंस देख रहे हैं। प्लगइन्स क्या होती हैं? जो हमारे पास इंस्टॉल प्लगइन होंगी, आपको बताया कि फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करने के लिए हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, तो जो इंस्टॉल होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बेसिक प्लगइन होती है ये हमारे किसी काम की नहीं होती, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। और जो थीम्स हैं, थीम्स में भी हमारे पास ये वाले थीम काम के नहीं है, तो एक हम थीम रखेंगे, बाकी डिलीट कर देते हैं। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। तो ये अपडेट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, अपडेटिंग। तो नेक्स्ट स्टेप है, तब तक कोई और चीज़ देख लेते हैं। तो प्लगइन्स, कोई न्यू प्लगइन ऐड करनी है तो वो प्लगइन से ऐड कर सकते हैं। जैसे थीम एडिटर होते हैं, थीम एडिटर में हम थीम एडिट कर सकते हैं, तो प्लगइन एडिटर में से कोई प्लगइन को भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट वे है, तो वो आप यहाँ से जाके WP कंटेंट से जाके इस तरह आप कोई भी एडिशन या एडिट करनी हो तो वो यहाँ से एडिट करें, ना कि थीम से। क्योंकि कभी कभार कोई एरर आ जाए तो आप यहाँ से फिक्स नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ से एरर फिर फिक्स होता है। और यूजर्स, कोई भी अगर मैंने यूजर बनाना है न्यू रोल के साथ, एक मेरा रोल एडमिनिस्ट्रेटर है, तो अगर मैंने कोई प्रोफाइल में चेंज करना है तो वो यूजर सेक्शन से जाके चेंज कर लूंगा।
ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। टूल्स टूल्स बेसिकली अभी इसमें अवेलेबल टूल्स कोई भी नहीं है। इंपोर्ट कोई चीज़ इंपोर्ट करनी हो वेबसाइट में किसी और वेबसाइट से, ये आरएसएस फीड और वर्डप्रेस किसी और वर्डप्रेस से इंपोर्ट करनी है तो हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी हो किसी और वेबसाइट पर भेजनी हो तो एक्सपोर्ट कर देते हैं। साइट हेल्थ चेक करनी हो साइट हेल्थ, तो इस तरह। अब मेन चीज़ हमारी सेटिंग्स। सेटिंग्स में हम जनरल देखते हैं। जनरल क्या होता है? जनरल में क्या आता है, ये सबसे पहले साइट टाइटल आता है। साइट टाइटल जो वेबसाइट का नेम है। टैगलाइन जो वेबसाइट की टैगलाइन है। यहाँ पे आपको ये देखें, ये साइट टाइटल है और ये टैगलाइन। तो कस्टमाइजेशन से जाके आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि आपने लोगो या साइट टाइटल में से एक चीज़ रख सकते हैं। तो उसके बाद ये टैगलाइन है और ये यूआरएल है वेबसाइट का, जो कि ये यूआरएल है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपकी वेबसाइट शट डाउन हो जाएगी और तो आपके पास ये WP एडमिन नहीं ओपन होता। ये एक फिक्स भी है क्योंकि मोस्टली फाइबर वगैरह पे ये ऑप्शन आते हैं कि मेरा हमारे पास WP एडमिन ओपन नहीं हो रहा या वेबसाइट माइग्रेट करते वक्त ये यूआरएल चेंज होता है, इसलिए हमारे पास एडमिन पैनल ओपन नहीं होता। तो इसको चेंज करने के लिए हम डेटाबेस में जाते हैं, WP ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ से फिर हम वेबसाइट का यूआरएल ये दोनों चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ ऐसे होती है। ये एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल है। अब अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करूँ, लॉग आउट करने के बाद अगर मैं साइन अप का पेज ओपन करूँ तो वो नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अलाउ नहीं किया। जब मैं अलाउ करूँगा तब ये साइन अप भी कर सकते हैं, कोई भी यूज़र इस रोल के साथ सब्सक्राइबर के रोल के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। साइट की जो लैंग्वेज है, जो ये इंग्लिश नज़र आ रही है क्योंकि मैंने इंग्लिश में इंस्टॉल की थी तो वो इंग्लिश है। अगर कोई और लैंग्वेज इंस्टॉल करना चाहूँ तो वो भी हो सकती है। टाइम जोन अपनी कंट्री के लिहाज से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा +5 है तो मैं +5 के साथ इसको सेव चेंज कर सकता हूँ। डेट फॉर्मेट ये ठीक है, टाइम फॉर्मेट भी ठीक है और वीक स्टार्ट ऑन मंडे। तो इसको मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि राइटिंग में क्या लिखते हैं। राइटिंग में हम पोस्ट की जो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होती है वो बताते हैं। पोस्ट का फॉर्मेट बताते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मेल सर्वर कोई ईमेल हमने सेंड करनी है तो उसकी हम बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करते हैं और सेव चेंजेस कर देते हैं। रीडिंग, अब जो रीडिंग में हमने स्टैटिक पेज, मोस्टली अगर कोई बिजनेस वेबसाइट है तो हम स्टैटिक पेज होम पेज रखते हैं ताकि होम पेज हम पेजेस से जाके डिज़ाइन कर सकें। जो अगर लेटेस्ट पोस्ट पे हमने किया हुआ है तो ये थीम का ऑटोमेटिकली पेज सेलेक्ट होता है और एक पेज पर हम 10 पोस्ट शो करेंगे फिर। तो ये हमारी मर्जी है कि हम एक पेज पर कितनी पोस्ट शो करें और जो पोस्ट शो कर रहे हैं उसका फुल टेक्स्ट शो करें या थोड़ी सी समरी, मतलब जो शुरू से टेक्स्ट आता है वो शो करें। इस टिक का मतलब है कि हमारी वेबसाइट गूगल पे ना शो हो तो ये सर्च इंजन विजिबिलिटी इसको शो करता है। तो मेक श्योर ये अनचेक हो हमेशा। इसके बाद डिस्कशन को देखते हैं। डिस्कशन में क्या होता है, तो डिस्कशन में हमारे पास ये देखें कि अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट। तो ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट की सेटिंग है तो ये चेक है। अगर कमेंट आपने इनेबल करने हैं पोस्ट पर तो ये उसकी सेटिंग्स है, आप इसको इनेबल कर दें। अगर आप चाह रहे हैं कि यूज़र लॉगिन होकर कमेंट करे तो आप इसको भी इनेबल कर दें। तो ये आपकी टेस्ट के मुताबिक कि जो आपने ब्लॉग बनाया है उसके मुताबिक कि कौन सी सेटिंग आप चाह रहे हैं। तो ये कंप्लीट कमेंट सेक्शन उसके लिए है।
तो ये अवतार जो आपके यहाँ पे लेट्स सपोज ये मेरे पास इमेज शो हो रही है तो इसको अवतार कहते हैं। तो यहाँ पे आप कोई इसकी प्लगइन्स भी होती हैं जो आपको ऑप्शन देती हैं सेलेक्ट कर लें कोई अवतार। यहाँ से देखिए मैं कोई इमेज सेलेक्ट नहीं कर सकता फिलहाल, तो कोई प्लगइन होती है जो कि हमें ये ऑप्शन देती है। वो आगे जाके देखेंगे कौन सी प्लगइन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। मीडिया में जो हमने यहाँ पे मीडिया में अपलोड करते हैं ये उसकी सेटिंग है कि उस जो इमेज अपलोड कर रहे हैं उसकी विड्थ जो थंबनेल साइज होता है उसकी विड्थ और हाइट क्या रखें, क्योंकि जब हम एक पिक्चर इमेज अपलोड करते हैं तो वर्डप्रेस उसको क्रॉप करके उसकी विड्थ और हाइट के मुताबिक एक और पिक्चर बना देता है। उसकी मीडियम साइज की पिक्चर बनाता है, उसकी लार्ज साइज की पिक्चर बनाता है और थंबनेल साइज की पिक्चर बनाता है, ताकि जब हम वेबसाइट पर चेक करें तो उसके रेजोल्यूशन के मुताबिक पिक्चर शो हो। तो हम थंबनेल साइज वगैरह तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। परमालिंक क्या होता है कि जो लिंक्स हैं इसका स्ट्रक्चर क्या रखना है। अगर ब्लॉग है कोई मेरा तो ब्लॉग के आगे मैं ये लिंक स्ट्रक्चर रखूँ या कोई और, तो ये आपके मुताबिक है कि आपने कौन सा लिंक स्ट्रक्चर पसंद है और उसके मुताबिक आप ब्लॉग लिखें और उसका लिंक सिलेक्ट कर लें कि किस तरह आपने ब्लॉग शो करना है कि ये एक ब्लॉग है, ठीक है। तो अब देखें ये इकोनॉमी मैंने ओपन किया है तो इसका और ये एक पोस्ट ओपन की है, ये डोमेन नेम और आगे उसकी पोस्ट का नेम। तो इस तरह के लिंक के लिए आपने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है, पोस्ट नेम जस्ट, ठीक है, उसका पोस्ट नेम आगे आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि हर एक पोस्ट से पहले कोई कैटेगरी आए तो आप यहाँ से उसको कोई डिफ़ॉल्ट कैटेगरी सिलेक्ट दे सकते हैं, कोई टैग डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं। जैसे कि पोस्ट नेम से मैं कहता हूँ यहाँ पे ब्लॉग आ जाए लिखा तो मैं यहाँ पे ब्लॉग लिख सकता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी ब्लॉग, ताकि ये ब्लॉग से आगे ही कोई भी पोस्ट ओपन हो। प्राइवेसी क्या है, प्राइवेसी में हमने प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक देना होता है अपनी वेबसाइट का जो भी होता है, ताकि हमारी जो वेबसाइट की जो प्राइवेसी पॉलिसी जो यूज़र लॉगिन कर रहे हैं तो उनको ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज पता हो। तो ये हमारे पास मेन्यू था, बेसिक मेन्यू जो कि वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास आता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं और प्लगइन कैसे इस्तेमाल करते हैं, पेजेस कैसे बनाते हैं, पोस्ट कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम इस पर डीपली फोकस करेंगे। यहाँ तक अब इतना ही, तो अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर मूव करते हैं। Thank you for watching my video. If you have any question then you can ask me in comment, so I will give reply. अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मैं जो लाइव सेशन अरेंज करूँगा आप उसमें भी मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस हो उसको मैं डायरेक्टली आपको आंसर कर सकूँ। और प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो आए वर्डप्रेस पर उसका आपको नोटिफिकेशन आ सके।